तो फाइनली अब टाइम आ चुका है क्लास 12 में एंटर करने का। और मुझे पता है कि तुम लोगों में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनका क्लास 11 शायद बहुत अच्छा रहा हो, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका क्लास 11 काफ़ी ख़राब रहा हो। ये वीडियो दोनों के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। साथ ही में इस वीडियो का कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो को अपने उन बच्चों से शेयर करने की जो क्लास 12th में हैं, अभी जो बोर्ड्स दे रहे हैं, और वो लोग आपको इसमें बता सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है क्लास 12th को लेके, क्या गलतियां उन्होंने करी हैं, क्या अच्छी चीजें उन्होंने करी है। वो आपको एक पर्सनल रिव्यूज जो आपके लिए एक्चुअली हेल्पफुल हो सकती है, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ये नई जर्नी पे आप हमारे साथ आ सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, बिकॉज आई मेक वीडियोस फॉर क्लास 12th। और हमारी वीडियोस थोड़ी पॉपुलर होती हैं, थोड़ी स्ट्रैटेजीज और जो हम बनाते हैं वो काफी पॉपुलर होती है। So yes, my name is ऋतुराज and this is Cafepedia. Welcome to the family. क्लास 11th में सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी पास्ट की। हालांकि आई डोंट बिलीव इन पास्ट, बट यस, थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेते हैं। अभी कुछ सवाल आ रहे होंगे दिमाग में, जैसे कि जो सबसे पहला सवाल आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि भैया हमने क्लास 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या हमें क्लास 11 पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए? देखो यार, ये टोटली एक डिपेंडेबल टॉपिक है। इफ यू आर फ्रॉम स्ट्रीम जो कि है साइंस, तो तुम लोगों को मैं जेन्युइनली बताऊं, एज फार माई एक्सपीरियंस, जितने भी टीचर्स हैं आपको बोलेंगे कि नहीं क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने नहीं पढ़ा है, क्लास 12 समझ नहीं आएगा। दिस इज टोटल, मतलब मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बस यस, दिस इज नॉट एक्चुअली दैट एप्लीकेबल। तुम लोग अगर क्लास 11th नहीं पढ़े हो अच्छे से तो क्लास 12 तुम कैच कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लास 12 तुम आराम से कैच कर सकते हो, कोई तुमको वापस से जाके क्लास 11 की पूरी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव अ फ्रेश स्टार्ट। चीजें बहुत अलग हैं, ठीक है। अगर मैं तुमको छोटे से रिलेवेंसी के लिए बताऊं, तो जो तुमने क्लास 9 में पढ़ा वो तुमने 11 में पढ़ा, जो तुमने क्लास 10 में पढ़ा है वो तुम 12 में पढ़ोगे। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो वही मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और ये सारी चीजें आपको क्लास 12 में दिखेंगी। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए। और अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स तो क्लास 12 का सबसे आसान पार्ट है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, आपको ज्यादा कुछ लेके नहीं आना है आपके क्लास 11 से। आपको कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाने हैं, थ्योरी लानी है, और साथ ही में वो जर्नल लेजर बैलेंस शीट वाली जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आना है। ये चीज आप ले आते हो तो आपका अकाउंट्स काफी इजीली आप कैच कर लोगे। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो इजिली कवर अप कर सकते हैं क्लास 12 को विद अ फ्रेश स्टार्ट ओनली। अब बताता हूं कि क्लास 11th में अगर तुम सोच रहे हो कि अगर मैं क्लास 12th में जा रहा हूं तो मुझे क्लास 11 का पढ़ना चाहिए कि नहीं, ये सब्जेक्टिव इस तरीके से होगा कि वो सारे बच्चे जो कि जेई वगैरह की तैयारी करते हैं, ठीक है, उन सभी को यार मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एटलीस्ट क्लास 11 का इतना बेसिक आना चाहिए कि, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो सिलेबस होने वाला है जेई का वो ओवरऑल होने वाला है, तो आपके लिए वो चीज थोड़ी सी काइंड ऑफ आसान हो जाएगी कैचअप करने में और चीजों को समझने में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास 12th में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी होगी, ठीक है। जैसे कि उसमें सबसे पहली चीज है जो कि आपको नीचे कमेंट में भी काफी ऐसे रिव्यूज दिखेंगे, जिसमें कि सबसे पहली चीज है प्रोक्रेस्टिनेट। मैं आपको बता दूं, इस साल जब मैं वीडियोस बना रहा था 10 डेज स्ट्रैटेजी, 15 डेज स्ट्रैटेजी, 20 डेज स्ट्रैटेजी, 2 दिन में 50,000 लोग देख रहे हैं, ठीक है, 50,000 लोग, मतलब ऐसे 50,000 बच्चे जो कि मेरे चैनल की ऑडियंस है, और वो 50,000 लोग वो देख रहे हैं कि कैसे 10 दिन में कवर अप करे, 20 दिन में कवर अप करे, और वो लास्ट टाइम पे मेरे को ही गाली देते कि भैया आप स्ट्रैटेजी बनाते हो बस। देखो यार, बात ऐसी है कि मैंने 6 महीने की बनाई थी, मैंने 7 महीने की बनाई थी, मैंने 1 साल की बनाई थी, बट उस समय भैया वही 10,000 12,000 कुछ लोग थे जो देखते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके सबको याद आ जाता है कि हाँ यार पढ़ाई करनी है, बोर्ड्स आ रहा है। अब 12th वाला साल होता है बहुत ज्यादा क्रूशियल, क्योंकि बोर्ड्स भी आता है, क्योंकि इसमें और भी सारी चीजें आती है जिसमें से ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पर क्लास 12 में एक अच्छी एंट्री मैं तुम्हारी करवा सकता हूं। एक बहुत अच्छी चीज मैंने ढूंढी है, वो है स्कॉलरशिप टेस्ट। अब देखो यार, अपनी टैलेंट को आजमाने का सही टाइम यह है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहा है, ठीक है। और यह स्कॉलरशिप टेस्ट आपके मार्च के हर संडे को होगा। इस स्कॉलरशिप का टेस्ट का नाम है आपका क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, और ये क्लास 11th के बच्चे दे सकते हैं एवरी संडे मार्च के 1 PM। और आपको मैं बता दूं कि इस टेस्ट में आप पार्ट लेके आप ना ही सिर्फ स्कॉलरशिप जीतते हो, बल्कि इसके साथ बता दूं कि वो सारे बच्चे जिनका रैंक 1 रहेगा उनको अमेजॉन वाउचर मिलेगा 5,000 का, रैंक 2 वाले को 3,000 का, रैंक 3 वाले को 2,000 का, मतलब 2,000 का बेसिकली, और रैंक 4 से 15 को मिलेगा 70% तक का स्कॉलरशिप। यानी कि जो क्लास 12 की पढ़ाई के लिए आप अपने कोचिंग फीस और ये सारी चीजों को इन्वेस्ट करने वाले हो, वो आप अपने बल पे अपने स्कॉलरशिप पे कर सकते हो, और कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा को काफी ज्यादा प्राउड कर सकते हो। इस टेस्ट के लिए उतनी वास्ट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक
नॉलेज के थ्रू भी इस टेस्ट को दे सकते हो। अगर आपने क्लास 11 में बुक भी खोला है तब भी दे सकते हो, ठीक है। ये टेस्ट एवरी संडे होगा। ये टेस्ट में एनरोल करना बिल्कुल फ्री है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, फटाफट जाओ टेस्ट के लिए एनरोल कर लो। हर संडे आप इस टेस्ट में पार्ट लेके आप कहीं ना कहीं एक अच्छी स्कॉलरशिप और अमेजॉन वाउचर्स और ढेर सारे गिफ्ट्स भी जीत सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, अपने आप को आजमाओ और नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज भैया, क्योंकि ये टेस्ट मेरे तरफ से तुम सभी के लिए एक चैलेंज है। तो जाओ फटाफट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। 12 में इस एक साल में 3-4 चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उस पर तो हम सब्जेक्ट वाले वीडियो बनाएंगे ही, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे। लेकिन मैं तुमको ये जरूर बताना चाहूंगा कि क्लास 12th में आपके पास लोड बहुत बढ़ने वाला है। आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लोड हो सकता है ज्यादातर बच्चों के पास, ठीक है। और जब जनवरी का टाइम आता है ना, तो हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें, क्योंकि हम बोर्ड्स के लिए पढ़ नहीं पाते। मैं आपको पहले बता देता हूं जनवरी के टाइम आपके साथ क्या होगा कि उस समय आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा ये सब चलेंगे और प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, जिस वजह से आप उसमें इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाओगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा टू गिव योर टाइम टू बोर्ड्स। तो मैं बता दूं, वो हर बच्चा जो दिसंबर 25 तक अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर लेता है, आई एम नॉट सेइंग कि तुम सिलेबस को कंप्लीट करके क्वेश्चन बना के प्रॉपर प्रो बन चुके, नहीं। मैं बोल रहा हूं जो सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा दिसंबर 25 तक, उसके भाई बोर्ड्स में इजीली 85-90 अबव आ जाते हैं, ठीक है। जो बच्चा जगता ही प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद यानी फरवरी में, वो कितना भी खींच लेगा, कितना भी टैलेंटेड रहेगा, वो 70-75 पे जाके लैंड कर जाता है, ठीक है। जैसे मेरी बात अगर मैं करूं तो मैंने भाई 30 दिन की पढ़ाई करी होगी मैक्स टू मैक्स, ठीक है। 80 पे लैंड कर लिया, थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड था, ठीक है, और थोड़ा दिमाग ज्यादा तेज चलता था, मैथ थोड़ा पढ़ रखा था पहले से, फिजिक्स वगैरह उसी टाइम पर आता, इसलिए मैं वो स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी बता पाता हूं, वो 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन वाली, ठीक है। मैं तुमसे बस इतना बोलना चाहूंगा कि तुम्हें इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है चीजों को, एंड आई एम नॉट डिमांडिंग कि तुम भाई दिन के 12 घंटे पढ़ो भी से। मैं तुमसे बस इतना छोटा सा एक्सपेक्टेशन ये लेके चल रहा हूं कि क्लास 12th में तुमको अभी जितने एक्सपेरिमेंट्स करने तुम 1 महीने कर सकते हो। तुमको ये चैनल नहीं पसंद आ रहा, तुम यहां से पढ़ो, तुमको ये प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, ये प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, वो टोटली तुम्हारा डिसीजन। तुमको ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करना, वो टोटली तुम्हारा डिसीजन। 1 महीने तुम जम के एक्सपेरिमेंट कर लो, तुमको जो लगता है, तुमको जैसे कंपैटिबिलिटी बैठती है वैसे बैठा लो, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 महीना इनफ है एक स्टूडेंट के लिए ये रियलाइज करने के लिए कि उसका स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 10-12 घंटे पढ़ने दिन के, ज्यादा मत करो, मस्ती करो, मजाक करो, क्लब जाओ, पार्टी करो, आई डोंट केयर, ठीक है। द ओनली थिंग दैट आई केयर कि तुम दिन का 2 घंटा दे दो भाई। तुमको, मुझे पता है कि बहुत लोगों का स्कूल रहता है, कोचिंग रहता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइम हो जाता है, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, मत निकालो। अगर तुम्हारे स्कूल अगर 7 घंटे चल रहा है, तुम्हारा कोचिंग मान लो 3-4 घंटे चल रहा है, घर आओ, जो चीजें स्कूल में पढ़ाई गई, जो चीजें कोचिंग में पढ़ाई गई, एक बार बैठ के 1 घंटे में रिवाइज मार लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस नोट्स पलट लिए, एक बार देख लिए कि क्या पढ़ाई हुई थी आज। अगर लगता है कि उस हिसाब से चलना चाहते हो, उस पैटर्न से चलो, तुम्हारा सिलेबस ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्कूल कोचिंग पूरा बंक वंक मारने वाला हिसाब है भाई, तो दिन के ऑनेस्टली 3 घंटे बैठ जाओ, बढ़िया 3 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लो, ठीक है। देखो मैं तो करता हूं भैया लेमैन वाली बात, मैं तो करता हूं बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड वाली बात। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये सब मेरा काम नहीं है, ठीक है। मेरा सिंपल हिसाब यही है, अभी से बैठ के 3 घंटा दे दोगे काम हो जाएगा, नहीं दोगे लास्ट में बहुत रिग्रेट होगा। ये वीडियो तुम वार्निंग ही समझो अपने क्लास 12 की, क्योंकि क्लास 11 तुमने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया ज्यादातर बच्चों ने। और क्लास 11 मेरे हिसाब से यार स्टार्टिंग में तो बहुत एकदम पीक पे रहते हैं लोग, हर इंसान को लगता है वो ऑल इंडिया रैंक 1 बनने वाला है, फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस और अप हो जाता है क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम यू, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम बहुत कुछ कर दो, नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है। बट द थिंग इज कि तुम्हें एक डिसेंट मार्क्स स्कोर करना है, 85-90 के अबव रहना है, तो तुमको फ्रॉम द फर्स्ट डे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अभी पूरा मार्च है तुम्हारे पास, स्कॉलरशिप टेस्ट दो, फुल ऑन एक्सपेरिमेंट करो, जो सही लगता है वो करो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बट अप्रैल 1 से भाई बैठ जाना है, दिन के 2 ही घंटे देने, लेकिन देने हैं ऐसे देने ऑनेस्ट कि हाँ जितनी चीजें आज पढ़ी है वो मुझे आ रहा हो, ठीक है। मुझे पता है ये जो ग्राफ होता है ना, ये काफी ज्यादा हाई से स्टार्ट होता है सब बच्चों का कि अरे यार अब तो 4 देंगे क्लास 12, क्लास 11 में गलती हो गई, और वो ग्राफ नीचे जाता है, ठीक है। जिस दिन तुम्हें लगे ना कि वो ग्राफ तुम्हारा नीचे जा रहा है और तुम अब पढ़ना अवॉइड करने लगे हो, तुम 3-4 दिन से लगातार नहीं पढ़े हो, गिल्ट में एकदम आ जाना, ठीक है। अब गिल्ट आए ना आए, लेकिन गिल्ट में आ जाना। इस वीडियो को देख लेना एक बार, इस वीडियो का लिंक एक काम करो अपने नोट्स में या अपनी मम्मी के व्हाट्सएप में जाकर पिन कर दो, जहां तुमको लगता है वहां जाकर पिन कर दो, ठीक है। और इस वीडियो को तुम उस समय देख लेना। और मैं तो क्लियर बोल रहा हूं भाई, जो बच्चा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक डिले कर दिया, वो बच्चा भूल जाए 80 के ऊपर, नहीं आने वाले। और मैं तुमको बता दूं, अगर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाना है, डीयू में जाना है, टॉप कॉलेजेस में जाना है, मैटर करता है। एमबीए करना है, वहां भी मैटर करता है 12th का मार्क्स, ठीक है। जो नहीं बोल रहे उनको बता देना, मैं खुद कर रहा हूं एमबीए, मुझे पता है भैया बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो बहुत कम ही कॉलेजेस है जो एकेडमिक नहीं देखती है, आईएम्स वगैरह भी एकेडमिक्स देखती हैं आपके, तो उसके लिए आप रेडी रहना। आगे चल के एजुकेशन में दिक्कत होगी। देखो अब ये तो पता है कि ये टैलेंट को नहीं बताता कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है नहीं है, ये तो ये डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन भैया जो हमारा सिस्टम उस हिसाब से तुम्हें रहना ही पड़ेगा। और सिस्टम के हिसाब से भैया आपको ये सब चीजें
बेसिक है जो आनी चाहिए, आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। तो अगर हम लोग सिस्टम का देख के चले तो हमें सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ता है, राइट। तो चलो इतनी कुछ टिप्स थी, उतना ज्यादा लोड अभी नहीं दूंगा, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तो इतना ज्यादा लोड नहीं दूंगा, बस इतना छोटा सा टिप्स है, इसको याद रखना और स्कॉलरशिप टेस्ट जो बताया वो जरूर दे देना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। अब बहुत लंबा सफर है भाई, 1 साल का साथ में जिएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।